आज गणतंत्र दिवस के समय मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन वह संपूर्ण आज़ादी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये प्रस्ताव था कि वो हिंदुस्तान को छोड़कर तब जाएंगे जब वो हिंदुस्तान के निवासी ये बताएंगे कि हमारा राजा कौन है और हमारे ऊपर राज कैसे चलेगा। इसको देखते हुए 1946 में ही संविधान बनना शुरू हुआ। इसके बनने में लगभग 3 साल यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इस संविधान पर 284 लिविंग सदस्यों के सिग्नेचर हुए, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। ये भी साबित करता है कि शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं का बराबर का सम्मान रहा है। अब सवाल ये आता है कि 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान लागू क्यों नहीं किया। कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ, जिसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं, और वहाँ संपूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया। यानी कि हमारे नेताओं ने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश संपूर्ण आज़ाद है। लेकिन वो संपूर्ण आज़ाद नहीं था। लेकिन उसके बाद संघर्ष बढ़ा और धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगे। इसको देखते हुए ही हमने संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। जब डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार को संविधान सौंप दिया और इसको लागू करने की बात उठी, तो वो सभी नेता फिर दोबारा इकट्ठे हुए कि अगर हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया, यानी कि संपूर्ण आज़ादी का ऐलान किया, तो हमारे उस संकल्प का क्या होगा जो हमने 26 जनवरी 1930 को लेकर सारे देश को संपूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। इसलिए फैसला किया गया कि संविधान को लागू करने में 2 महीने का समय लिया जाए और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, यानी कि हम संपूर्ण स्वतंत्र हो गए। अब इस पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि अब सभी हिंदुस्तान वासी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वो जहाँ चाहें रह सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक और सुंदर बात जो हमारे संविधान में लिखित है वो ये है कि हम अपने अधिकारों का पालन करें और साथ साथ कर्तव्यों का पालन करें। यानी कि हमारे अधिकार हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि किसी दूसरे को शिक्षा ग्रहण करें उसमें बाधा ना डालें। हम कोई भी धर्म अपनाएं, लेकिन किसी दूसरे के धर्म में दखल अंदाजी ना करें। तो इन सुंदर बातों के साथ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को सारे देश में लागू हुआ। वास्तव में हमें संपूर्ण आज़ादी 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी। इसलिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है। उस संविधान के बाद में रॉयल हाउस में बैठे लास्ट गवर्नर जनरल को जाना पड़ा और वहाँ पर हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बिहार से आते हैं, पहले राष्ट्रपति चुने गए और उनको उस रॉयल हाउस में, जिसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था, वहाँ रहने को कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। श्री सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे। इस प्रकार से अनेक मंत्री बने। अब वो स्वायत्त थे, यानी कि उनको द्वारा बनाए गए कानून लागू थे, बशर्ते के राष्ट्रपति जो वो भी हिंदुस्तानी थे उनके हस्ताक्षर के बाद। अब दखलंदाजी रॉयल की नहीं थी, यानी कि अंग्रेज़ों की कोई दखलंदाजी नहीं थी। इसी का मतलब बनता है कि हम संपूर्ण स्वतंत्र हैं। पूर्ण स्वतंत्रता से हमारी जो तरक्की हो सकती है वो संभव हुई। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि हम भी अब इस अपने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, इसमें दिए हुए अधिकारों का आनंद लें, लेकिन साथ में ही इसमें हमारे जो कर्तव्य शामिल हैं उनका भी पालन करें। हम शिक्षा ग्रहण करें, दूसरे की शिक्षा ग्रहण करने में बाधा ना डालें। हम कोई भी धर्म अपनाएं, अपने धर्म का मान सम्मान करें, लेकिन दूसरे धर्म में दखलंदाजी ना करें। इन सुंदर बातों के साथ इस संविधान ने हमारे देश को एक सुंदर गणतंत्र बना दिया है। हम सभी को चाहिए, हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि हम इसमें योगदान करें, हम इसमें दिए हुए अधिकार और कर्तव्यों का पालन करें, ताकि हमारा जो श्रेष्ठ लोकतंत्र है, जो श्रेष्ठ गणतंत्र है,
वो सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र बने और हम उसमें योगदान दें और देश हमारा तरक्की करे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।